दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5M क्लासेज। और मैंने आपको इससे पहले जो आपको वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी दिया था। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका पहचान क्या है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया रहता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। कहने का मतलब जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आएगा तो तथा समय भी दिया रहेगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान यही है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आपका समय भी दिया रहेगा। जैसे कहने का मतलब जैसे हो गया कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, वह जनवरी से इस स्कूल में पढ़ रहा है। मतलब उसमें समय भी दिया रहेगा। पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है रही आएगा, लेकिन समय भी दिया रहेगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो अफर्मेटिव है, जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका रूल जो होता है, सबसे पहले कर्ता प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन क्रिया आईएनजी, मतलब क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म रहेगा, क्रिया आईएनजी मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म प्लस अगर अन्य शब्द रहता तो अन्य शब्द भी लिख सकते हैं आप। अन्य शब्द प्लस सिंस फॉर प्लस समय। सबसे मेन इसमें है कि सिंस के फार का प्रयोग है। जैसे इसमें सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद कर्म की अंग्रेजी, उसके बाद अन्य शब्द है तो अन्य शब्द लिखेंगे, सिंस फार में से एक लगाएंगे, उसके बाद समय। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेन सबसे जो इसमें है प्रयोग सिंस और फार का प्रयोग है। और अगर निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय का मतलब हुआ कि पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय का मतलब हो गया पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सिंस और फार में जैसे अनिश्चित और निश्चित में क्या है, अनिश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे, फार का प्रयोग। और निश्चित समय रहेगा, निश्चित समय, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है इसके कहने का, जैसे मान लीजिए समय में अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए समय आ गया, समय में आप ले लेते हैं और इसमें आपको हो गया समय का नाम। समय का मतलब हो गया जैसे 12 बजे से 5 बजे से 4 बजे से 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से, इसमें समय के नाम में। तो ये आपका निश्चित समय हो जाएगी। यही हो जाएगा कि 1 घंटा से 2 घंटा से 3 घंटा से 4 घंटा से, तो ये आपका अनिश्चित समय हो जाएगा इसमें। माने 1 घंटा से 2 घंटा से 3 घंटा से, ये देखिएगा जैसे यहाँ हो गया 1 घंटे से या 1 घंटा से आ गया। यहाँ समय का नाम मान लीजिए हो जाए 1 बजे से। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान सा है, लेकिन इसमें सिंस फार दिन में अगर आ गया, देखिएगा दिन में अगर आ गया 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से, तो यही अनिश्चित है। और यही इसमें अगर दिन का नाम आ जाएगा, दिन का नाम का मतलब हो गया, दिन का नाम, दिन का नाम का मतलब हो गया कि रविवार से सोमवार से, ये अगर आ गया
रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, मतलब 7 दिनों का नाम। इसमें आ जाएगा एक दिन से, 2 दिन से, डाट डाट इसी तरह से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कितना रहेगा सारी चीजें। और समय हो गया इसमें, और समय दिन, उसके बाद मान लीजिए मंथ ले लीजिए इसमें, इसी में यहाँ 3 नंबर मंथ ले लीजिए, मतलब महीना। इस वाले में ले लीजिए निश्चित समय में, निश्चित समय में आपका हो जाएगा, अभी देखिए आपका 1 महीना से, 1 महीना से डाट डाट 2 महीना, 3 महीना, यही आपका आ जाएगा महीना का नाम। महीना का नाम का मतलब हो गया कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, डाट डाट पूरा जो 12 महीनों का नाम होता है। वर्ष में अगर आप मान लीजिए सपोज दैट आपका वर्ष में आ जाए, वर्ष या साल आपका आ जाए, वर्ष या साल में अगर आ जाए, 1 साल से, 2 साल से, ये देखिए अनिश्चित है ये वाला, यही आपका आ जाएगा इसमें 4 नंबर वर्ष का नाम, वर्ष या साल का नाम आ जाएगा। वर्ष या साल का अगर नाम आ जाएगा तो हम मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, 1990 से कुछ भी कोई सन का नाम आ जाएगा, डाट डाट तमाम 2002 से, 2015 से, 2025 से, जो भी आएगा। और उसके बाद देखिए इसमें आ जाएगा, और इसमें 5 नंबर इसमें आ जाता है, इसमें तो नहीं होगा, इसमें आ जाएगा जैसे मान लीजिए आ गया सुबह से, इसमें निश्चित समय वाले में, निश्चित समय वाले में आ जाएगा सुबह से, दोपहर से हो गया, शाम से हो गया, रात से हो गया, ये सब रहेंगे तो ये आपका हो जाएगा निश्चित समय। और मैं आपको इसमें मेन बारीकी इसमें बताना चाहूंगा कि अगर अनिश्चित समय में देखिए आपको समय अगर केवल दिया रहेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा से, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित समय। समय का नाम आ जाएगा 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, ऐसा कुछ भी आ जाएगा तो ये आपका निश्चित समय हो जाएगा, और इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और दिन वाले में आ जाइए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से आपका है अनिश्चित समय। अगर दिन का नाम आएगा रविवार से लेकर शनिवार तक कोई भी आ जाएगा तो इसका मतलब आ जाएगा ये निश्चित हो जाएगा, सिंस का प्रयोग करेंगे। महीना में 1 महीना से, 2 महीना से, 3 महीना से, 4 महीना से अनिश्चित है। महीने का कोई भी नाम आ जाएगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो आपका निश्चित समय है, मतलब उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और वर्ष या साल में अगर आ जाए कि 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो इसका मतलब अनिश्चित हो गया। अगर यही वर्ष का या साल का नाम आ जाएगा 1990 से, 2002 से, कोई भी मतलब सन का नाम आ जाएगा तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। और अब इसका मैं आपको ट्रांसलेशन करना आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जो इसका नियम है, करता है, उसके बाद हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, क्रिया में आईएनजी मतलब क्रिया का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कर्म या अन्य शब्द, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद समय का प्रयोग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। अगर एक वचन करता है तो हैज बीन लगाएंगे, जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े हैं कि हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इसमें बीन और लग जाएगा, यही इसकी पहचान है। और जैसे मान लीजिए कुछ भी आप ट्रांसलेशन ले लीजिए, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही आता है, देखिए रहा रही, लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता है। इसमें देखिए 2 घंटे इसमें समय दे दिया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। रहा है रही देखिए आ गया। और सबसे पहले इसमें देखिए इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे, एक वचन करता है तो इसका मतलब ही लगाएंगे। यहाँ एक वचन है तो हैज लगाइए,
बीन लगे हैं साथ में। पढ़ना आईएनजी फॉर्म, रीडिंग आपका क्रिया आईएनजी देखिए है, मतलब रीडिंग। और उसके बाद द बुक, और उसके बाद 2 घंटे से, जिसका मतलब निश्चित समय 2 घंटा, तो फॉर 2 आवर्स। ये देखिए ट्रांसलेशन। अब इसी तरह मैं दूसरा आपको ट्रांसलेशन ले रहा हूँ ताकि आप इसमें दोनों में डिफरेंस समझ पाए। मान लीजिए आ गया दूसरा ट्रांसलेशन मैं ले रहा हूँ कि मोहित, इसी का मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए मोहित 2 बजे से कुछ भी ट्रांसलेशन आप ले लीजिए, पत्र लिख रहा है। मोहित 2 बजे से पत्र लिख रहा है। देखिए 2 बजे, इसका मतलब निश्चित समय आ गया। देखिए मैं इसलिए आपको बता रहा था 2 घंटे, 2 बजे हो गया। ये देखिए आपका यहाँ फार का प्रयोग किया गया। यहाँ देखिए 2 बजे निश्चित समय है, मतलब समय का नाम आ गया, तो इसका मतलब यहाँ सेंस का प्रयोग करेंगे मोहित। और उसके बाद हो गया हैज बीन, लिखना राइटिंग। उसके बाद द लेटर। और उसके बाद 2 बजे हो गया, जिसका मतलब आप क्या करेंगे सिंस। उसके बाद आप 2 o'clock। ये देखिए मोहित हैज बीन राइटिंग द लेटर सिंस 2 o'clock हो गया। और नेक्स्ट मैं एक आपको बहुवचन जो करता होता है उसका ट्रांसलेशन आपको तीसरा लेता हूँ। नेक्स्ट वाला जो है, जैसे मान लीजिए वे मुझे, कोई भी बात मान लीजिए हो गया कि वे मुझे 2 महीने से पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं। वे मुझे 2 महीने से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए वे बहुवचन हो गया, जिसका मतलब वे लगाइए। हैव बीन का प्रयोग कीजिए, तो बहुवचन करता है। पढ़ाना, इसका मतलब टीच होता है, टीचिंग हो गया। और उसके बाद मुझे, तो मतलब मी हो गया। दे हैव बीन टीचिंग मी। 2 महीने से, देखिए 2 महीने, इसका मतलब निश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब यहाँ आप फार का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 months। ये अगर मान लीजिए इसी में महीने कोई नाम जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ ऐसा आ जाता, तो इसका मतलब हम यहाँ सिंस का प्रयोग करते। और मुझे आशा है कि आपको जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको इसमें एक ही सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो एक मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो 11 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसको लिख के मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रांसलेशन मैं ले रहा हूँ यहाँ, कोई भी मान लीजिए सपोज दैट है पहला ट्रांसलेशन, मान लीजिए आ गया कि सोहन एक किताब सोहन मान लीजिए आ गया कि रविवार से एक किताब खरीद रहा है।
मान लीजिए ट्रांसलेशन में एक लेता हूँ, सोहन रविवार से एक किताब खरीद रहा। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सोहन एक वचन है, हैज बीन का प्रयोग करिए। खरीदना का मतलब हो गया बाई, BUIING हो गया। बाइंग मतलब ING फॉर्म में हो गया बाइंग। अ बुक, रविवार से इसका मतलब रविवार देखिए आ गया, तो इसका मतलब रविवार से लेके शनिवार तक या शनिवार से लेके रविवार तक ये आएगा, तो मतलब ये दिन का नाम आ गया, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस संडे। अब इसी ट्रांसलेशन को दूसरा ट्रांसलेशन इसी में ले लेता हूँ, सोहन रविवार से किताब नहीं खरीद रहा है। इसी ट्रांसलेशन, सोहन रविवार से एक किताब नहीं खरीद रहा है। अब ये देखिए पहले सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे यहाँ हो गया सोहन हैज नॉट बीन, और उसके बाद बाइंग अ बुक, और उसके बाद सिंस संडे। ये देखिए आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। मतलब पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, मतलब हैज के बाद नॉट। सोहन हैज नॉट बीन बाइंग अ बुक सिंस संडे। और तीसरा ट्रांसलेशन मान लीजिए कभी नहीं वाला मैं ले लेता हूँ इसमें, अगर सोहन कभी नहीं रविवार से एक किताब खरीद रहा है। ये देखिए, तो इसका मतलब हो गया सोहन है। जब देखिए कभी नहीं आ गया, तो कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, नेवर। सोहन नेवर हो गया, सोहन हैज नेवर, और उसके बाद बीन तो लगाएंगे, इसके बाद देखिए बीन, और उसके बाद बाइंग अ बुक। टोटल ट्रांसलेशन उसी तरह है, सिंस संडे। ये देखिए सोहन कभी नहीं रविवार से किताब खरीद रहा। सोहन हैज नेवर बीन बाइंग अ बुक सिंस संडे। 3 ट्रांसलेशन हो गया। मैं आपको चौथा ट्रांसलेशन आपको बताना चाहूंगा। क्या सोहन रविवार से एक किताब नहीं खरीद रहा है? ये देखिए, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य शुरू में आता है, तो क्या कहेंगे, तो व्हाट लिखते नहीं है, इसका मतलब सहायक क्रिया इसमें निकालेंगे, हैज सोहन, उसके बाद बीन यहाँ देख लेंगे, हैज सोहन बीन, और उसके बाद हो जाएगा बाइंग अ बुक सिंस संडे। ये देखिए, पांचवा ट्रांसलेशन इसी में अगर हम करेंगे तो नहीं वाला है, मतलब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी ट्रांसलेशन को लेकर मैं बना रहा हूँ, क्या सोहन रविवार से
किताब नहीं खरीद रहा है, खरीद रहा है। ये देखिए ट्रांसलेशन हो गया। क्या सोहन रविवार से किताब नहीं खरीद रहा? तो यहाँ हो जाएगा हैज, कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे आप। हैज सोहन नॉट बीन, और उसके बाद बाई मीन्स खरीदना, बाइंग हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं सेम उसी तरह। अ बुक सिंस संडे, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे। प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव था। अब देखिए 5 नंबर हो गया, यहाँ 6 नंबर ट्रांसलेशन, जिसमें आपका क्या, क्यों, कब, कैसे, किसको आज लगा के आप प्रश्न लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सोहन क्यों, मान लीजिए क्यों लगा के मैं प्रश्न, सोहन क्यों रविवार से एक किताब खरीद रहा है। ये देखिए ट्रांसलेशन हो गया। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई हैज सोहन, उसके बाद बीन बाइंग एक किताब। अ बुक सेम ट्रांसलेशन है, केवल आप शुरू में देखना इसमें कहाँ इसमें चेंज हो रहा है। अ बुक, उसके बाद वही सिंस संडे। और 7 नंबर इसमें इसी का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सोहन क्यों रविवार से एक किताब नहीं खरीद रहा है। ये देखिए 7 नंबर हो गया, सोहन क्यों रविवार से एक किताब नहीं खरीद रहा था। क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, सेम है, कर्ता के बाद नॉट लगा दीजिए। वाई हैज सोहन नॉट, अब बीन लगेगा, देखिए बीन बाइंग अ बुक सिंस संडे। वाई है सोहन नॉट बीन बाइंग अ बुक सिंस संडे। ये हो गया 7 ट्रांसलेशन हो गया। और नेक्स्ट वाला है 8 नंबर। 8 नंबर में आपको बताना चाहूंगा, जिसमें आपका कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी, जिसमें आता है। कोई भी एक इसमें से उठा लीजिए आप। मान लीजिए मैं सपोज दैट सोहन रविवार से कौन सी किताब, कौन सी, किसकी किताब, जो भी आप ले लीजिए, जो कितना, कितनी किताब, कितना, ये सब ले सकते हैं आप। तो कौन सी किताब खरीद रहा है, ये मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया। सोहन रविवार से कौन सी किताब खरीद रहा है, यहाँ हो जाएगा विच बुक। देखिए कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी आता है तो उसके साथ उसकी संज्ञा लिखते हैं। तो कौन सी की अंग्रेजी लिखेंगे साथ में किताब की भी। विच बुक हैज सोहन बीन, और उसके बाद बाइंग, और उसके बाद रविवार से सिंस संडे। ये देखिए आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। विच बुक है सोहन बीन बाइंग सिंस संडे। इसी का आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए,
सोहन रविवार से कौन सी किताब नहीं खरीद रहा है? सोहन रविवार से कौन सी किताब कौन सी किताब नहीं खरीद रहा है? ये देखिए ट्रांसलेशन सेम हुई है, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो उसके बाद आप कर्ता के बाद विच बुक, वही ट्रांसलेशन, हैज सोहन हो गया, नॉट बीन बाइंग सिंस संडे। ये देखिए ये ट्रांसलेशन हो गया। ये आपका 9 नंबर, विच बुक हैज सोहन नॉट बीन बाइंग सिंस संडे। और 10 नंबर में ट्रांसलेशन ले लेता हूँ, कौन लगा प्रश्न, कौन रविवार से एक किताब खरीद रहा है। ये देखिए कौन आ गया, तो इसका मतलब सबसे पहले हु लिखिए। अब देखिए इसमें सोहन एक, इसमें हैव बीन का भी प्रयोग हो सकता है, हैज बीन का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो वाक्य है उसके अनुसार हैज बीन का ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा कुछ रहे कि लगे आपको कि बहुवचन उसमें है, कौन के स्थान पे बहुवचन पता चल रहा है कि बहुत से लोग हैं, तो वहाँ हैव बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए सोहन पता पर, यहाँ कौन रविवार से किताब खरीद रहा है, सोहन रविवार से किताब खरीद रहा है, यहाँ आपका हैज बीन का ही प्रयोग करिएगा, दोनों प्रयोग होता है कौन वाले में। Who has been buying a book since Sunday? और एक आखिरी ट्रांसलेशन मैं इसमें आपका ले लेता हूँ, इसी में कौन रविवार से एक किताब नहीं खरीद रहा है। एक ट्रांसलेशन और, 11 नंबर और लास्ट, कौन रविवार से एक किताब नहीं खरीद रहा है। कौन रविवार से एक किताब नहीं खरीद रहा है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा हु हैज, यहाँ हैज के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट बीन, और उसके बाद हो जाएगा बाइंग बुक, हु हैज नॉट बीन बाइंग अ बुक सिंस, तो उसके बाद हो जाएगा संडे। ये देखिए Who has not been buying a book since Sunday। मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।